ज्ञान दे, हम करें आराधना। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रुति ज्ञान संपन्न ब्रह्मात्मैक्यानुभवी समर्थ सद्गुरु स्वामी अनिल जी महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारा दूसरे अध्याय का ही अभ्यास चल रहा है और पूर्व पीठिका में स्थितप्रज्ञ का उदाहरण हमारा परसों हुआ। फिर कल भी हमने स्थितप्रज्ञ मतलब उनके स्थितप्रज्ञ के लक्षण कैसे होते हैं और आत्मन्य आत्मना तुष्टा जो आदरणीय स्वामी जी को बहुत दिल के करीब है और कोई भी संतों महात्माओं के बारे में विवेचन करने वाला स्तुति है वह, कि कैसे सारा संसार केवल उनको आत्मस्वरूप ही दिखता है और जितने भी सभी जीव है उनके कर्माशय कैसे दिखते हैं। फिर इसके बाद कल हमने यह देखा कि विशेष करके जो हमारे जैसे साधकावस्था में जो साधक है, भक्त है, शिष्य है या ऐसे भी लोग हैं जो संसारी है, उन लोगों को कैसे अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए। और फिर इंद्रियों के बारे में हमने यह भी देखा कि कैसे सबसे पहले मन में विचार आता है और जैसे विचार आता है तो जिस इंद्रिय के बारे में जिस विषय का वो इंद्रिय का विषय होगा वह इंद्रिय कैसे तुरंत एक्टिव होता है और वो एक्शन मोड में आकर के, जैसे हमने उदाहरण दिया जो स्वामी जी सदैव देते हैं कि किसी को रसगुल्ला की याद आ गई कहीं कहीं और अचानक उसके मुंह में पानी आ जाता है, तो वो जिह्वा जो इंद्रिय है वह इंद्रिय जो है अचानक एक्टिव हो जाता है उसके लिए। और ये कैसे होता है, तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये प्रकृति के गुण हैं और इसी के कारण ये सब होता है। और फिर कैसे कछुआ अपने सभी इंद्रियों को कोई चीज का जैसे खतरा उसको दिखता है तो तुरंत अपने कवच में कैसे कछुआ अपने सारे इंद्रियों को छुपा के रखता है और इंद्रियों को किसी को दिखती ही नहीं है। वैसे ही इंसान को अपने इंद्रियों सा जो है, इंद्रिय अपने व्यापार में बरतने दे, लेकिन इंद्रियों से जो हम आनंद या सुख की प्राप्ति के बारे में सोचते हैं तो वह सोचना कम करे या बंद करे। और फिर हमने यह भी देखा कि कल कि कैसे हमने यह देखा कि हमें वो नाम याद नहीं आया कि रामदेव बाबा ने पातांजलि का सूक्त हमने देखा कि कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कैसे जरूरी है। और इसके अंदर भी परमात्मा ने यही बताया था कि जब तक हमारी मन इधर उधर भटकता रहेगा हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। तो यही बात हमने पातंजलि योग शास्त्र का आधार देकर के यह कहा कि योग शास्त्र में अष्टांग योग के अंदर सबसे पहला है यम और दूसरा है नियम और फिर यम नियम के बाद फिर तीसरा है आसन। और हमने यह देखा यम मतलब समय पे उठना, उचित खाना, अनुचित कुछ करना नहीं, समय पे सोना, कम से कम सोना, और ये सब चीजें जो व्यवहारिक नियम हैं कि उससे हमारा मन ऐसी जगह पे खाना कि जिससे हमारी बुद्धि विचलित ना हो, ऐसा ही खाना खाना, सात्विक भोजन करना, यह सब ऐसी बातें थी। फिर नियमों के अंदर हमने ये देखा कि प्रमुखतः ब्रह्मचर्य का पालन है और जब तक ब्रह्मचर्य का पालन होगा तब तक, ब्रह्मचर्य का पालन कब होगा, जब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है।
विषयों के आनंद की विषयों से सुख की प्राप्ति या क्षणिक आनंद की प्राप्ति के पीछे मन जब दौड़ना बंद करता है, तब हमारा ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है और तब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और जब बुद्धि स्थिर होने के पहले हमें आसन का अधिकार नहीं है, इसीलिए यम नियम और फिर तीसरा आसन है। और जब आसन के हमको अधिकार मिल जाए फिर प्राणायाम आता है। तो हमारा विषय वह नहीं है, लेकिन कैसे सारे शास्त्र एक जगह पे ही ले जाते हैं, रास्ते कुछ भी हो। अब फिर हमने कल एक यह उदाहरण दिया था कि चेतना अवस्था में एक दिव्य चेतना या बिजली सी चमक गई। सब देवता लोग स्वर्ग के इंद्रादि सभी देवता लोग जब परमात्मा को मिलने गए तो एक शक्ति अचानक ऐसे आके गई, बिजली जैसी, समझा नहीं क्या है कौन है। तो सब लोग गए तो उधर परमात्मा से बोले, पहले सबसे पहले हमारे अग्निदेव गए। तो अग्निदेव को उन्होंने पूछा, क्या करते हो भाई आप कौन हो? तो बोले मैं अग्नि हूँ। अच्छा, तो क्या करते हो, आपका विशेष क्या है? तो बोले मैं कोई भी चीज जला सकता हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो उन्होंने परमात्मा ने एक घास का तिनका उधर डाला और बोला इसको जला। तो अग्नि जला नहीं सका। फिर वरुण गया, उसने पानी में गला नहीं सका। फिर वायु गया, साक्षात वायु देवता, वह उसको हिला नहीं सका अपने वायु से। ऐसे सभी देवता अपने विशेष विशेष शक्तियां उस पर प्रयोग करने लगी। फिर हमने उसका नतीजा यह निकाला कि ये प्रभु की कृपा ही है, यह परमात्मा का संकल्प ही है जो यह सब चीजें होती है। जैसे हमारे सारे वेदांत में यह कहते हैं कि एकोहम बहुश्याम प्रजायेत, ये परमात्मा का संकल्प था कि मैं एक ही हूं और मैं ही अनेक बन जाता हूं। फिर वही 84 लाख योनियां बना अलग अलग। और फिर वही है जो आज के युग में, अगर हम केवल मानव मात्र की अगर आबादी की सोचेंगे, शायद 700-800 करोड़ हो जावे, और सभी जीवों की देखे तो अनगिनत है, अनंत है। तो वैसे ही अनंत ही परमात्मा है। फिर हमने दूसरा एक उदाहरण देखा, ये सब स्वामी जी की बताई हुई बातें हैं, क्योंकि मैं इतना कोई बड़ा बहुत कठोर अभ्यासक नहीं हूँ इन सब चीज़ों का। ये जो भी हो रहा है स्वामी जी की कृपा और आशीर्वाद का फल है। फिर एक और उदाहरण देखा हमने कि देवता, दानव और मानव, यह तीनों परमात्मा के पास गए। तो वहाँ पे एक शक्ति थी, वह सबने पूछा कि हमको मार्ग बताइए। तो केवल वहाँ से एक शब्द निकला, द। द जैसे निकला तो देवताओं ने सोचा कि हम लोगों में एक बहुत बड़ा हम लोगों की कमी है, और वो है इंद्रिय लोलुपता, या शरीर के सुखों के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना। फिर तो उन्होंने उसका अर्थ निकाला दमन, इंद्रियों का दमन। इंद्रियां जो इधर उधर भागती है, मन जो विचलित होता है, तो उसको दमन, जोर जबरदस्ती। जो शमदमादि तितिक्षा है उसके अंदर दम जो है, यही दमन वही दम है, शम दम। शम का तात्पर्य है उसको समझाना, उसको कोई और जगह पे लेके जाना। जैसे ही कोई विषय के बारे में हमारा मन चला जाए उधर, तो तुरंत सदगुरु महाराज के चरणों की याद करना, या जो हमें सबसे पसंद इष्ट देव है उनको ध्यान करना। और आदरणीय स्वामी जी बताते हैं कि वो शब्द याद नहीं आ रहा है, कोई भी जब स्त्री के बारे में ऐसे मन में विषय आ जाए तो तुरंत अपने प्रतिपक्ष भाव, हाँ, प्रतिपक्ष भाव, माँ की याद करे तो एकदम
तुरंत हमारा भाव बदल जाएगा, उसमें से निकल जाएगा। इसको प्रतिपक्ष भाव कहते हैं। तो वह शम है। फिर दम क्या है? ये फिर भी नहीं मान रहा है, इसको दबा कर रखो, इसका मन उठने मत दो। जैसे कछुआ अपने आप को छुपा देता है सारी इंद्रियों को, वैसे आप वैसे कर दो, जबरदस्ती करो अपने मन पे, इसको बोलते हैं दम। फिर द का उन्होंने अर्थ निकाला देवताओं ने, दम। और यही बात सात्विकों पे लागू है। जितने सात्विक लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक चीज में, एक इंद्रिय जो है, फिर हमने यहाँ पे यह भी देखा कि कुत्ता का एक ही इंद्रिय बहुत कार्यरत होता है, वो है नासिका। किसी का श्रवण है, किसी का त्वचा है, किसी की आंखें हैं। तो यह सब कैसे उनको फंसा देती है। तो इन सब जीवों को उनके एक एक इंद्रिय विशेष शक्ति के वाले होने के बाद भी वो फंसते हैं। तो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां सदैव 24 घंटा एवर रेडी रहती है। तो ऐसे एवर रेडी इंद्रियों को हम नियंत्रण में करना है। यही बात परमात्मा ने कही। फिर दानवों ने ये सोचा कि हम लोग, हमें दया दाक्षिण्य नहीं है, हम बहुत क्रूर है, जिस पे भी गुस्सा आता है या तो खत्म ही कर देते हैं कोशिश करके, और अगर नहीं तो कम से कम उसको ऐसा मारते हैं कि तक जीवन भर उठे नहीं। तो उन्होंने समझा कि दया, उन्होंने परमात्मा के द शब्द का अर्थ निकाला, दया। फिर मानव, मानव जो है इसमें एक विशेष बात है साहब। पैदाइश ये मुट्ठी बंद करके पैदा जन्म लेता है और फिर सदैव अपने आप के बारे में सोचते रहता है, मैं और मेरा। क्योंकि यह दोष है करके तो उसका जन्म हुआ है। अगर ऐसा दोष नहीं रहता उसमें, मैं मेरा ऐसे मोह माया में नहीं रहता वो, तो पैदाइशी वो ज्ञानेश्वर महाराज जैसे चला बन जाता, डायरेक्ट संत महात्मा के रूप में ही पैदा होता हो। तो खप्ती बाबा बोलते, हमारे स्वामी जी के जो गुरु है, मतलब हमारे दादा गुरु कह सकते हैं उनको, वो बोलते हैं कि दोष है करके जन्म लिया है, इसलिए निर्दोष बनो। तो इन्होंने सोचा कि यह जो हर चीज पकड़ने की और छुपाने की जो आदत है, छुपाने की या हम कहते हैं जमा करने की, तो उसके लिए मानव ने समझा दान। और फिर अपने शास्त्रों में आदरणीय स्वामी जी बताते हैं, फिर बृहदारण्यक में पूरी कथा भी है कि कैसे राजा जनक ने प्रथम याज्ञवल्क्य को और फिर आज्ञवल्क्य ऋषि को और फिर अष्टावक्र ऋषि को दान दे करके ज्ञान प्राप्त किया। मतलब हम में अभी क्या बात आ गई? सबसे पहले दमन, इंद्रियों का दमन, क्योंकि ये इंद्रियां सदैव इनको कुछ न कुछ चाहिए, सुख की प्रेरणा या सुखों के लिए ये सदैव तैयार है। तो इनको इतना सुख की आदत मत दो। शास्त्र यहाँ कहता है कि अगर हमने कुछ लकड़ियां जला के रखी हैं, अब उस अग्नि को अगर शांत करना है, आप अगर ईंधन डालते रहोगे तो अग्नि शांत होने से रहा, मतलब उसका विषय और उसमें देते रहोगे, या घी डालो या लकड़ियां डालो, और फिर ये सोचो कि आखिरी बार, या फिर अभी अपने आप शांत हो जाएगा। ऐसे घी डालते रहने से या लकड़ियां डालने से, ईंधन डालने से शांत नहीं होता। शांत कैसे होगा? उसको ईंधन देना बंद करिए, उसका खाना देना बंद करिए, उसमें से अपने आप को दूर रखिएगा। आप जैसे उस इंद्रियों को वो विषय देने से बंद करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें से मन भी निकल जाएगा। फिर ये इंद्रिय दमन इतना महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, क्योंकि इंद्रिय दमन नहीं होगा तो मन स्थिर नहीं होगा, बुद्धि स्थिर नहीं होगी, बुद्धि स्थिर नहीं होगी तो एकाग्रता नहीं होगी, और एकाग्रता नहीं होगी तो हमारा चित्त शुद्ध कैसे होगा, और चित्त शुद्ध नहीं होगा
तो हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए अधिकारी कैसे बनेंगे? यह जो सत्शास्त्र है, सद्गुरु की कृपा है, यह हम पर कैसे होगी संभव? इसीलिए यह सब शुरुआती बात है। देखिए इस दूसरे अध्याय की सुंदरता देखिए। सबसे पहले बताया कि आज के जो प्रोफेशनल लोग हैं, सबसे पहले बोलते हैं फिक्स योर गोल्स, फिक्स योर मोटो। तो मोटो क्या है अपना? आत्मज्ञान, सांख्य योग। चलो यार सांख्य योग है, अब सबके सब तो बचपन से सांख्य योग में नहीं जा सकते। ज्ञानेश्वर महाराज जैसे कोई विरले ही लोग हैं, क्योंकि कई लोगों को अपना कर्तव्य कर्म या कुछ हासिल करना ये सब रहता ही है, जैसे हम लोगों को है। फिर उनके लिए बताया बुद्धि योग। कर्म करते रहिए, लेकिन कर्म की अभिलाषा या कर्म के लिए जिद मत करिए, फल के लिए जिद मत करिए, क्षमा कीजिएगा, फल के लिए जिद मत करिएगा, या फल को ध्यान में रख के कुछ मत करिएगा। जो फल मिले उसमें आनंद में रहिए, उसको कहते हैं बुद्धि योग। अब बुद्धि योग में भी बेसिक उसका इंग्रेडिएंट क्या है, उसका मूल क्या है? बुद्धि कब स्थिर होगी तुम्हारी? जब तुम समत्वम योग उच्चते इसमें आ गया। आपको समत्व का धारण करना है, अपना पराया, हार जीत, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब द्वंद्वों से निकलना पड़ेगा। और ये सब प्राप्त करने के लिए हमारी इंद्रियों को वश में करना जरूरी है। और फिर कल हमारा आखिरी श्लोक था 69वां, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में चित्तप्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अब यहाँ पे परमात्मा यह बता रहे हैं कि संपूर्ण जीवों के लिए जो रात्रि है, रात्रि के समान मतलब रात्र में क्या होता है? अंधेरा होता है, लोग प्रायः आराम करते हैं। और रात्रि का एक और मतलब है अध्यात्म में, वो है अंधेरा, मतलब अज्ञान, अज्ञान रूपी अंधेरा। और फिर से उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। जिसको एकांत चाहिए, जो सदैव परमात्मा के ध्यान में है, चिंतन में है, ऐसा स्थित प्रज्ञ योगी के लिए रात है ही नहीं, क्योंकि वो सदैव जागरण, मतलब ध्यान रखिएगा, खप्ती बाबा मतलब अपने स्वामी जी के जो गुरु है, दादा गुरु अपने, वह बोलते थे जागते हुए सो जाओ। मराठी में कहते थे जागत झोपा, झोपा पण जागे रहा। अरे ये कैसा संभव है विरोधाभास? मतलब नींद भी आपकी अलर्ट चाहिए, सपने भी आपको कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में चाहिए, सपनों में भी गलत नहीं आना चाहिए, ऐसी अलर्ट नींद हो। कोई आके आपको मार डाले, इतना बेहोशी जैसे मत सो जाओ। और ये कब संभव है? जब उस ईश्वर का चिंतन करते रहेंगे तो परमात्मा ही आपकी रक्षा करेगा। और परमात्मा खुद आएगा, जैसे सिनेमा में दिखाते, जैसे भगवान श्री कृष्ण ऐसे करते तो सुदर्शन चक्र आता है, वैसे नहीं होता। ऐसी कुछ प्रेरणा मिल जाएगी, उसी वक्त हमारी आंख खुल जाएगी, कितनी भी गहरी नींद से, या कोई अचानक आ जाएगा, वो अपनी रक्षा करेगा, क्योंकि परमात्मा केवल संकल्प मात्र है, उसके सोच से सब चीजें होती है। तो इसीलिए यहाँ पे अंधेरा,
मतलब रात मतलब अंधेरा, अंधेरा मतलब अज्ञात। और फिर आगे क्या बोलते हैं, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं। हम सुख की प्राप्ति में कब जागते हैं? रात दिन हमारा यही धंधा है, सांसारिक सुख की प्राप्ति। क्योंकि जो इंद्रियों से सुख प्राप्ति की अभिलाषा कौन करता है? जिसमें अभी भी देह भाव है, जो अभी भी अपने शरीर को आनंद मिले या इंद्रियों को सुख मिले, भले वो क्षणिक ही हो, उस क्षणिक सुख की जब तक उनकी कामना है तब तक वह जो है संसारी है। और वैसा जो है प्राणी जो जागते हैं वो सदैव क्या होता है, हमारे वो जो गणपति का स्तोत्र है नारद विरचित प्रणम्य शीर्षा देवम, उन्होंने उसमें कहा है कि विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, मोक्षार्थे लभते गतिम, जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासै फलं लभेत। मतलब जिसको ज्ञान प्राप्त करना है वो सदैव ज्ञान के बारे में चिंतन करता है। जैसे जो आध्यात्मिक है, जो धार्मिक है, वो सदैव कौन सी देवता की पूजा, कौन सा पाठ सदैव करते रहो, उसके लिए क्या सामग्री है, और जो अध्यात्म के जरूरी है वो सब सोचते रहता है। जो आध्यात्मिक आदमी है वो सदैव चिंतन करता है गुरु के वाक्यों को, कहीं पे पढ़े हुए वाक्यों को, भगवत गीता सुन रहे तो भगवत गीता की बातों को वो सदैव सोचते रहता है, चिंतन करते रहता है। वैसे ही जो पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई के बारे में चिंतन करता है। जो धन प्राप्त करने की मतलब व्यवहार कर रहा है वो सदैव अपने व्यवहार में कैसे मैं फायदा कमाऊं उसके बारे में, मतलब बेसिकली हर व्यवहार में, हर विषय में हम कैसे एक्सेल करें, कैसे अपने आप को और अपने क्या बोलते हैं रिटर्न्स कैसे बढ़ाएं, हर कार्य में फल और ज्यादा कैसे मिलने की कोशिश करें, यह करते हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, और तीसरा क्या है संसार में, मोक्षार्थी लभते गतिम, मोक्षार्थी को गति मिल जाएगी, मतलब उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वैसे ही है यह। तो यह जो विषय है, सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, और परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। मतलब हम लोग दिन में व्यवहार करते हैं, ये अलग बात है कि आजकल रात और दिन रहा नहीं, 24 घंटा आजकल नौकरी चलती है, 24 घंटा सब खुला रहता है, सब आनंद है, वो अलग बात है। बट यहाँ पे रात मतलब यहाँ पे अंधेरा ना समझा जाए, रात के 10 बजे के बाद का ना समझा जाए। रात इज अ सिंबॉलिक फॉर द इग्नोरेंस, और ये इग्नोरेंस आध्यात्मिक है, ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक इग्नोरेंस, आध्यात्मिक अज्ञान, या हम जिसे कह सकते हैं अविद्या। अब 70वां श्लोक, आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम, समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रवशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। हम देखते हैं गंगा नदी तो वहाँ पे ऋषिकेश में कहीं पे उधर ही, और कहीं पे हिमालय से ही शायद वो निकलती है, उसका उगम होता है। गोदावरी नासिक में, और हर एक नदी का अपना अपना उगम स्थान है। और फिर वह अपना रास्ता बना करके
दौड़ दौड़ करके नदियां जो है, पानी जो है, बहते बहते इतना आवाज करते करते वो सागर में, हिंद महासागर में या बंगाल के उस तरफ मिल जाती है। तो यहाँ पे परमात्मा यह बता रहे हैं कि कोई भी आता है तो समुद्र का विचलित नहीं होता। अरे वाह 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 वाह, आज गंगा मिली मुझे, गोदावरी भी आ गई, वाह वाह वाह, यमुना का जल भी आ गया, सिंध, ये सब उनको कोई समुद्र को जैसे फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही स्थितप्रज्ञ व्यक्ति जो है, कितने भी विषय होने दीजिए, उनके मन में विकार उत्पन्न हो नहीं सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने स्थितप्रज्ञ की व्याख्या कही है, व्याख्या समझी है। स्थितप्रज्ञ मतलब जिसका देह भाव नष्ट हो गया और जो सदैव आत्म भाव में है, सदैव दिव्य दृष्टि में है, और वह स्वयं केवल हर जगह पे आत्म स्वरूप ही, परमात्मा स्वरूप ही जिसका अनुभव होता है, और जो सदैव परमात्मा में एक ही भाव में हो गया है, या जिसे हम ऐसे कह सकते हैं जिसे अद्वैत सिद्धि प्राप्त हो गई है, उसके लिए दूसरा कोई है नहीं। और जो दूसरा कोई नहीं है, वही जैसे समुद्र शांत समझा जाता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ भी एकदम परम शांति में रहते हैं। उसको कुछ भी उद्विग्न नहीं कर सकता, कोई भी व्यवहारिक चीज उसे उद्विग्न मतलब डिस्टर्ब नहीं कर सकती, फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकती। क्यों होता है? क्योंकि उसने समत्वम योग उच्चते, यह समत्व हासिल किया होता है। समत्व किसमें है? जय पराजय, हानि लाभ, यश अपयश, नुकसान लाभ हानि, कुछ नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शीत उष्ण, जो जैसा है जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। जैसे राम ने रखा वो वैसे रहता है। अब 71वां श्लोक। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित व स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। देखिए, स्थित प्रज्ञ की और एक उसी स्थित प्रज्ञ शब्द को स्थित प्रज्ञ या आत्मन्य आत्मना तुष्टा या समत्वम योग उच्चते, ये सब बातें ना कहते हुए परमात्मा ने इसी बात को और साधारण और सहज कर दिया। परमात्मा क्या बोलते हैं? जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित है। मतलब इसमें क्या हो गया? हम देखते हैं तीन दोष कौन से है, अहमता, ममता और वासना। तो इसमें दो चीज हो गई, ममता रहित और वासना। मतलब ममता और वासना दोनों को कवर किया पहले बात में। संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, फिर दूसरे क्या कहा? अहंकार रहित, अहमता। तो यही तीनों दोषों को परमात्मा ने केवल अलग से उजागर किया, डॉटेड लाइन में बना बताया कि भाई स्थित प्रज्ञ होने में या स्थित प्रज्ञ बनने में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी साधक को क्या आड़े आता है? यही अहमता, ममता और वासना। और इसी अहमता, ममता, वासना के कारण कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव, मतलब मैं करता हूं और करता मैं हूं करके भोक्ता भी मैं हूं, यह भावना सदैव जगी रहती है। और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, मतलब उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि करता है ही नहीं वो, और उसको ये मालूम है कि होना जाना कुछ नहीं है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, इसलिए उसका किसी में मन नहीं लगता। उसका शरीर काम करते रहता है शायद,
जिसकी जिनकी कामना अभी तक नहीं गई है, वह लोग उनसे भी ज्यादा कार्यरत या व्यस्त यह स्थितप्रज्ञ रह सकते हैं। लेकिन उनकी जो व्यस्तता है वो कोई भगवत इच्छा पूरी करने के लिए है, उसके फल क्या मिलेगा उसकी उनको चिंता नहीं रहती। और इसलिए वह सदैव जब, जैसे क्या होता है, वो कोई भी पाप पुण्य के भागीदार इसीलिए नहीं होते क्योंकि कोई उनके मन में कुछ इच्छा ही नहीं है, केवल बस इदम न मम, ना मैं हूं, ना ये मेरा शरीर है, ना ये मैं कर रहा हूं, ये सदैव उनमें भावना जागृत रहती है। ऐसा व्यक्ति जो है शांति को प्राप्त होता है, ना कि मेरे जैसे पंडित जी जो दिन में 100 बार शांति 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 ही ऐसे बोलने वाले को शांति नहीं मिलती। शांति किनको मिलती है? जो संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित विचरता है। स्पृहा का और हम कोई बताते हैं कि कोई भी पूर्वाग्रह या धारणा रख करके कोई भी काम नहीं सोचते ना करते हैं। वो जैसे बोलते प्री डिटरमिन्ड माइंड, उनका कोई ऐसा नहीं, स्पॉन्टेनियस होता है। बात मन में आ गया, कर दिया, अच्छा बुरा। उनको जैसे कल हमने देखा, कोई बात निकली तो जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, जो संत है, जो महात्मा है, उनके लिए कोई विधि या निषेध हो ही नहीं सकता। वो दोनों वह विधि निषेध के परे हैं, क्योंकि वह जो करे वही कर्तव्य, वह जो बोले वही वेद। अब 72वां श्लोक। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह जो ब्रह्म की प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, ब्रह्म एव विजानाति स ब्रह्मैव भवति, जिसने ब्रह्म को जान लिया वह ब्रह्म बन गया। आपना सारी के करी से तात्काल नाही काल वेळ तयाला। परमात्मा बोलते हैं जो अधिकारी हो गया, परमात्मा उसको अपने पास लेते हैं। स्वामी जी तो कहते हैं कि हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, वो आत्मा ही अपने को वर्ण करता है। चलो यार ये योग्य हो गया, अब इसको ले लो। मतलब यकीन मानिए परमात्मा इतना दयालु है, हमको केवल योग्यता प्राप्त करनी है, योग्यता हासिल करनी है, और वह भी केवल सद्गुरु महाराज की कृपा आशीर्वाद से ही संभव है। जैसे आदि शंकराचार्य भगवंत के एक शिष्य से दो उनके वैयक्तिक, उनके कपड़े धोना, उनका सारा कार्य करना, उनका हाथ पैर दबाना, उनके साथ नदी में जाना, उनको हर चीज का कोई परेशानी ना हो करके, जैसे भस्म ढूंढ रहे तो भस्म दिया, संध्या वंदन के बर्तन ढूंढ रहे तो संध्या वर्धन के बर्तन दिए, उनके स्नान किया तो उनके कपड़े धो के सुखाना, फिर वापस अच्छे रखना, उनको खाना खिलाना, ये सब उनकी जो वैयक्तिक सेवा थी वह करते थे। और रोज इनका क्लास होता था तो वह गुरु महाराज के कपड़े वगैरह धो करके फिर लाता था साथ में, तो उसमें उसको समय जाता था। एक दिन शंकर भगवंत ने बोला कि वो कहाँ गया, तो बोले वो अभी भी उधर ही है, उसका पूर्वाश्रम का नाम मुझे याद नहीं है, क्षमा कीजिएगा। फिर
वह जैसे ही गया वहां पे वो आया तो बोले बैठो, तो उसमें से एक शिष्य थे शंकरा भगवान भगवान शंकराचार्य के। वो बोले आप उसका इंतजार क्यों करते हैं, क्योंकि उसको वैसे भी इसमें कोई मन नहीं लगता। तो बोले कोई बात नहीं, उसके लिए रुकते हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी उसके लिए रुके। तो जैसे ही उसके लिए रुके तो वो आया, तो सब लोग हंसे आया। तो उन्होंने कोई प्रश्न पूछा था इनको। तो इन बैठे हुए शिष्यों को कुछ उसका उत्तर समझ में नहीं आया। तो उसको जैसे ही पूछा, उसके हाथ में गीले कपड़े हैं गुरु महाराज के, और फिर वह उसका प्रश्न का उत्तर देते गया। कि गुरु कृपा ऐसी होती है। फिर उन्हीं का नाम त्रोटकाचार्य कहा रखा गया। उन्होंने फिर त्रोटक छंद में गुरु महाराज की स्तुति की, जो बहुत प्रसिद्ध है। और जो शंकर भगवंत ने जो 4 मठ रखे, उसमें एक मठ का उनको मठाधीश बनाया, त्रोटकाचार्य को। तो ये ऐसे होता है। परमात्मा परमात्मा वर्ण करते मतलब यह जो चलते फिरते परमात्मा हैं, इन्हीं के माध्यम से तो ये संसार चल रहा है। परमात्मा स्वयं थोड़ी आएंगे। कोई डूब रहा है, कोई सच्चा भक्त है, और वो परमात्मा को अपने सदैव इष्टदेव की उसने उसको पुकारा, तो इष्टदेव स्वयं थोड़ी जाएंगे उसके। किसी न किसी रूप में उस वक्त उधर कोई पहचान वाला जाएगा, उसको हाथ देगा या डोरी देगा और उसको बचा के लाएगा बाहर। ये बोलेगा नहीं परमात्मा ही आना चाहिए, कैसे संभव है। तो परमात्मा ऐसे वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। क्योंकि एक बार वह ब्रह्म स्थिति मिल गई, जैसे स्विच ऑफ किया स्विच ऑन किया, वैसे नहीं होता। वह सदैव वैसा ही बना रहता है। क्योंकि एक बार ब्रह्म को जान लिया तो उसको भूलने जैसा है ही नहीं वो कुछ, क्योंकि वो ब्रह्म ही बन गया। वो अद्वैत हो गया, उससे कुछ अलग रहा ही नहीं संसार में। केवल सबके शरीर और नाम अलग है, बाकी सब में वही आत्म देखता है। वो उस परमात्मा का ही वास देखता है सब में। वैसे देखा जाए तो आदरणीय स्वामी जी के आशीर्वाद से अपने 72 श्लोक हो गए, लेकिन अभी हम इसका इति नहीं करेंगे। ये आखिरी वचन जो है केवल कल बोलेंगे। यहाँ पे एक बात मुझे याद आई। ये जो 69वां श्लोक था कि ज्ञानी और अज्ञानी का जो फर्क है, आप सबने आदरणीय स्वामी जी के मुख से ये कई बार सुना होगा बात। लेकिन मुझे यह धर्म लगता है, जैसे मैंने कल कहा कि मैं यही निमित्त देख करके मेरा खुद का रिवीजन कर रहा हूँ हर चीज का आपके माध्यम से। ऐसे भी बोला जाए तो कोई हर्जा नहीं है। हम सब ये कथा जानते हैं, लेकिन फिर भी यह संदर्भ है कि अगर इस संदर्भ में मैं वो बात ना करूं तो वो गलत है। यह संदर्भ है नारद सनत कुमार का संवाद। यह छांदोग्य उपनिषद का एक अंग है। नारद जी जो 64 कलाओं के ज्ञाता है, नारद जी देवर्षि कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, देवर्षि नारद है वह। नारद जी को ऐसा वरदान था, उनकी मन में इच्छा हो गई विष्णु के पास, इच्छा हो गई शिव जी के पास, ब्रह्म के पास, यह पृथ्वी लोक में जिस राजा के पास चाहिए उस वक्त नारायण नारायण करके पहुंचते थे। क्योंकि सदैव परमात्मा का नामस्मरण उनका चलता था।
ये नारद जी की बात है। जो रत्नाकर, जो लुटेरा था, वो वाल्मीकि बन गया। ऐसे नारद जी को बहुत अशांति हुई, या ऐसे नारद जी को ऐसे लगा कि मुझ में कुछ तो कमी है। तो उन्होंने ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव बोले इसके बारे में मैं क्या बताऊं, तुम एक काम करो, सनत कुमारों के पास जाओ। ये 4 भाई हैं, सनंदन, सनत कुमार, मेरे को पूरे सबके नाम याद नहीं, क्षमा कीजिएगा। आप सब लोग सोचते होंगे कि मैं इतना अभ्यासक नहीं हूं, हकीकत तो यही है। जब नारद जी सनत कुमारों के पास गए, तो जब सदगुरु होते हैं, सदगुरु पूछते हैं ठीक है भाई क्या समस्या है। बोले, नारद जी ने बोला कि मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरे को शांति नहीं है, मेरे को समाधान नहीं है, मैं चल बिचल हूं, मेरा मन अभी भी इधर उधर भागता है। कोई बात नहीं बोले। तो पहले ऐसी परंपरा थी कि गुरु जो है या शिक्षक है, अपने शिष्य को पूछते थे तुम्हें क्या क्या आता है, या तुम्हें क्या क्या तुम समझते हो, जरा बताओ मुझे। तो नारद जी ने बताया, जितने उस वक्त की कला थी, जितनी विद्या थी, या विद्या हम ये कहते हैं एकेडमिक शिक्षा जो थी, जैसे संगीत हुआ, स्थापत्य हुआ, चित्रकारिता हुई, वास्तु का हुआ, ज्योतिष का हुआ, सब वेद कंठस्थ थे, सब उपनिषदों के मंत्र कंठस्थ थे। ऐसा कोई पुराण, ऐसा कोई रुचा, मतलब श्रुति, स्मृति और पुराण, ये सभी कंठस्थ नारद जी को। ऐसी कोई पूजा नहीं, ऐसा कोई मंत्र नहीं जो नारद जी को नहीं पता। और बाकी जो व्यवहारिक जितनी विद्याएं हैं, वो सब उनको आती थी। तो सनत कुमारों ने बोला अच्छा अच्छा ये सब आता है, और कुछ? बोले इसके अलावा क्या होता है। अरे आपको एक ऐसी विद्या नहीं आती, या आप उस विषय के बारे में नहीं जानते, जो वह एक विषय आने से फिर बाकी ये सब आप जो पढ़ते हो, आप जो आपको आता है ना, उसका कोई जरूरत ही नहीं था ये सब पढ़ना। और ये सब आपको आता है और वो एक नहीं मालूम, ये भी व्यर्थ है। मतलब आपको कुछ आता ही नहीं। तब जो 64 कलाओं के ज्ञाता देवर्षि नारद, उनको वो देव गुरुओं के गुरु सनत कुमार बोलते हैं, जो ब्रह्मपुत्र हैं, वह बोलते हैं कि यार तुम्हें कुछ नहीं आता। तो आज के 4 बुक पढ़ करके हम 4 डिग्रियां हासिल करके अपने आप को क्या समझ रहे हैं। यह मैं केवल इसलिए किसी व्यक्ति विशेष को या कुछ बोल नहीं रहा हूं। हमें कतई अहंकार ना रहे कि मैं ये पढ़ा हूं, अरे प्रभु की कृपा है, पढ़ लिए, आपके माता पिता का तपश्चर्या है, आपकी तपश्चर्या है, बस वो आपका पेट भरने का आपको ज्ञान मिला है। उससे शांति नहीं मिलने वाली है, उसमें समाधान नहीं मिलने वाला है, उससे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। और उसकी शांति, उसके समाधान या मुक्ति के लिए आपको यह अध्यात्म विद्या आनी जरूरी है, जो मानव धर्म का परम साध्य है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुखारे कृपया पाहे पाहि मुरारे। ये संसार बहुत दुखदायक है, हमको ये जन्म मृत्यु से निकलना चाहिए, ये फेरों से निकलना चाहिए। आज नहीं तो कल, जब तक हम निकलेंगे नहीं,
तब तक ये हमको परेशान करते रहेगा। रामदास स्वामी दासबोध में कहते हैं कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है तुरंत रोता है। तो रामदास स्वामी बोलते हैं वो रोता क्यों है? हाय राम, वापिस आ गया यार इस संसार में, है सारा। उस वक्त वो निश्चय करता है कि इस बार कहीं फंसूंगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है केवल फंसने के सिवा और कुछ होता नहीं। फिर जैसे ये बातें हुई, नारद जी प्रिसाइस ये बोले कि मुझे सब विद्याएं, सब शास्त्र, सब तंत्र और सब कलाएं मैं जानता हूँ। व्याकरण, आयुर्वेद और जो भी अलग अलग जो भी उनकी नाम है, संहिता है, वो हजारों उस वक्त की थी बातें, वो सब आते थे। तो ये सब आता है बोलने से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर बोले कि आपको तो ये सब तो व्यवहार पेट भरने का काम आता है, बाकी आप तो वो विद्या नहीं जानते हैं। बोले कौन सी विद्या है वो? बोले वो है आत्मज्ञान। और जब तक आत्मज्ञान नहीं आता ये सारी विद्याएं फेल है, कुछ कार्य कुछ मतलब ही नहीं है। इसमें केवल आपका मनोरंजन हो सकता है, आपका पेट भर हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं। आप व्यवहार में आपको और कितने भी अवार्ड मिल सकते हैं इस काम के लिए, ये जो शिक्षा पाई है आपने, कितनी भी सर्टिफिकेट मिलेंगे, लेकिन आत्मज्ञान से जो मिलेगा मुक्ति या शांति, वो आपको इसमें नहीं मिलेगी। और फिर सनत कुमारों के पास दीक्षा लेकर के, शिक्षा हासिल करके नारद जी भी आत्मज्ञानी या स्थित प्रज्ञ हो गए। फिर हम कई बार ये सोचते हैं कि क्यों ऐसी कहानियां उपनिषदों में डाल करके शास्त्रकार क्या कहना चाहते थे, छांदोग्य ऋषि क्या कहना चाहते थे अपने को? कि एक बात, पहली बात तो कि देवर्षि नारद जी जिनको सारी विद्याएं आती है वह भी अशांत थे। तो हमारे पास डबल डिग्री हो, 4 डिग्रियां हो, कितनी भी डिग्रियां हो, संसार का सभी एकेडमिकल नॉलेज भी अपने पास हो, फिर भी अगर आत्मविद्या नहीं है तो अध्यात्म की नजर में, परमार्थ की नजर में हम वी आर बिग जीरो, एक बहुत बड़ा शून्य है हम। और परमार्थ की दृष्टि में अगर आपकी गुरु गुरु की कृपा से आपको ज्ञान मिल गया है, तो आपको यह सब व्यवहारिक पेट भरने वाली विद्याओं की जानकारी ना हो तो भी कोई हर्जा नहीं, आपका कोई काम रुकेगा नहीं। कोई हमें यह तो बताए कि ज्ञानेश्वर महाराज ने 4 प्रकार की पुस्तकें बनाई, 4 प्रकार के अलग अलग चीज बनाई। पहला बनाया उन्होंने हरिपाठ, दूसरा बनाई ज्ञानेश्वरी, तीसरे बनाया सार्थ अमृतानुभव अमृतानुभव, और चौथा बनाया चांगदेव पासष्ठी। तुकाराम महाराज के आज भी उनके अभंग ऐसे दिव्य है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम लोग समझ नहीं सकते ये कौन से क्लास पढ़े थे, कौन से स्कूल गए थे, क्या डिग्रियां थी उनकी व्यवहारिक। जितने संत महात्मा हैं केवल उनकी एक ही डिग्री थी, और वह डिग्री परमात्मा से एक ही भाव उन्होंने प्राप्त कर लिया था। वो एकात्म हो गए परमात्मा से, अद्वैत सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली। उन्होंने अपने विषय विकारों पे जीत हासिल की। आज हम अपने आदरणीय स्वामी जी का उदाहरण ले ले, गुरुबोध जैसा सुंदर ग्रंथ बना, ज्ञान गजानन पंचाध्यायी जो गण गण गणात बोते, यह जो शब्द एक प्रश्न बन करके रहे थे, उसका तात्पर्य परमा स्वामी जी ने बताया।
फिर देव कोठे आया, देव कोठे आए, यह ग्रंथ आया। अब परमामृत आ गया है। परमामृत के बारे में स्वामी जी ने जो विवेचन किया परमामृत के माध्यम से, और ऐसी कई बातें आज जो हम कह रहे हैं भगवत गीता के श्लोक के बारे में, दूसरे अध्याय के बारे में आदरणीय स्वामी जी ने कई ऐसे लेख लिखे हैं जो आत्मज्ञान पर भगवत गीता के श्लोकों के अधीन आते हैं। ऐसा कोई विषय आदरणीय गुरु महाराज स्वामी जी ने नहीं छोड़ा है, और सुखवे की यही विशेषता है। स्वामी जी कहते हैं कि अधिकार आने के पहले कुछ बताना नहीं चाहिए, लेकिन स्वामी जी यह कहते हैं, शास्त्र तो ऐसा कहते हैं स्वामी जी, लेकिन इससे ये कहते हैं कि लोगों को गंतव्य तो मालूम पड़े। जैसे भगवत गीता में दूसरे अध्याय में सबसे पहले अर्जुन तो पहले अध्याय में रो रहा था, अपने दुख कष्ट बता रहे थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उनको फाइनल अल्टीमेट उपाय बताया। तरति शोक आत्मविद, अर्जुन को समझे ना समझे, पंडित जी को समझे ना समझे, लेकिन मैं जो यथार्थ है, जो सत्य है, वही बताऊंगा। वही बात स्वामी जी करते हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि नारद जी को इतनी ज्ञान आने के बाद हमको कतई व्यवहारिक ज्ञान पे, जो असलियत में परमार्थ के नजर में अविद्या है, जो विद्या या जो ज्ञान परमात्मा के ज्ञान से दूर ले जाती है, वह अविद्या कहलाती है। और विद्या का क्या है? सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्ति की ओर ले जाए या मुक्ति के बारे में बताए, वह विद्या कहलाती है। फिर दूसरी बात इस कथा में, साक्षात ब्रह्मदेव के पास गए, शिव जी के पास गए होंगे, नारायण के पास गए होंगे नारद जी, उनको कौन रोकता है? उन्होंने क्या कहा ये हम नहीं बता सकते, जाइए जीवित गुरु के पास। तो जीवित गुरु के पास, सनत कुमारों के पास गए। तो यहाँ पे इस कथा में जीवित गुरु की महत्ता बताई। गुरु तो होने चाहिए, लेकिन गुरु कैसे होने चाहिए? स्थितप्रज्ञ गुरु होने चाहिए, अधिकारी गुरु चाहिए, श्रुति ज्ञान संपन्न चाहिए। और यह सब सनत कुमारों में था, इसलिए उनको साक्षात भगवान ने उनके पास भेजा। ऐसा क्यों कराया भगवान ने? क्योंकि जीवित, ये एकाधिकार गुरु का है, ध्यान रखिएगा। एक्सक्लूसिव राइट्स गिवन टू द अलाइव गुरु महाराज to pass on the baton of knowledge of Almighty or of Advaita to the deserved disciple. उतना एकाधिकार है उनको, जिसे चाहिए। जैसे आदि शंकर भगवंत ने त्रोटकाचार्य को दे दिया, उसकी योग्यता, उसका समर्पण, उसकी शरणागति, ये काफी है, और क्या चाहिए? और नारद जी जैसे उत्तम शिष्य पाकर के सनत कुमार भी कितने तृप्त हुए होंगे, कितने विद्वान शिष्य को देख करके। क्योंकि जिनकी बुद्धि, उनके उनके भले वो व्यवहारिक विषय हो, भले वो अविद्या हो, लेकिन उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो चुकी है, सूक्ष्म हो चुकी है। तो ऐसे सूक्ष्म जिसकी बुद्धि हो गई है, उनकी केवल बुद्धि की दिशा बदलनी है गुरु महाराजों को,
और वही हम फल देख रहे हैं अपने यहाँ पे। कितने कितने बड़े विद्वान लोग हैं। आदरणीय स्वामी जी ने केवल उनकी बुद्धि की दिशा को बदलने की चेष्टा की, और जिन्होंने शरणागति हासिल की, जिन्होंने अभ्यास किया, वो इतने अग्रसर हो गए अध्यात्म में। और कोई भी हो सकता है। सब धरती राम की, सबके दाता राम। राम कोई उसमें बायस नहीं है। परमात्मा सदगुरु कभी बायस नहीं होते। वो बायस जैसे प्रतीत होते हैं क्योंकि हमें कुछ ना कुछ शंका है, अगर हो तो। आज हमारा है नारद सनत कुमार, मेरे को एक मन था, और कल कर्मकांड की विशेष बात, विशेष एक ग्रंथ है जिसमें केवल कर्मकांड है। उस ग्रंथ में भी कैसे आत्मज्ञान के सिवा मुक्ति संभव नहीं, यह उसके भी मैंने आदरणीय गुरु महाराज स्वामी जी की कृपा से मैंने कुछ तैयारी की है। तो वह कल शनिवार का होने से कल शाम को 5 बजे का क्लास होगा। सभी लोग ध्यान रखेंगे, और कल अपना दूसरा अध्याय की समाप्ति अपनी हो जाएगी, और सोमवार को हम हमारे अगले 9वें अध्याय का अनुपठन शुरू करेंगे। अपने गीता क्लास के ग्रुप में 9वां अध्याय और 13वां अध्याय का PDF फाइल भेजा हुआ है। जिनको संभव है सब लोग अपनी कॉपी निकाल के रखें, और फिर कल शाम को हम 5 बजे मिलते हैं। आदरणीय स्वामी जी को प्रणाम करके आप सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।